नमस्कार दोस्तों। आज एग्जैक्टली 3 साल एक दिन बीत चुका है शैडो को गए हुए। शैडो मेरा तीसरा पेट था, लेकिन चक्रधरपुर में पहला था। 4.5 साल पहले जब मैं यहाँ आई और 1 महीने बीतने के बाद, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आई थी और वहाँ मेरे पास जूनो था, मुझे इनिशियली बहुत ज़्यादा अकेलापन लगा, तो मैंने शैडो को अडॉप्ट किया था। हार्डली 1 महीने का रहा होगा। 12 जुलाई 2020 को वो आया मेरे घर में। और जैसे जैसे समय बीतता गया, शुरू का समय थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं उस वक्त शेयरिंग वाले क्वार्टर में थी। हम 5 जने रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर उसी की वजह से 3 महीने के बाद मैं रेंट के घर में शिफ्ट हो गई। और फाइनली फिर मुझे 6-7 महीने के मेहनत के बाद अपना क्वार्टर मिल गया। क्वार्टर लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था शैडो की वजह से ही। समय बीतता चला गया। कई बारी मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ता था, कभी ड्यूटी, कभी सेमिनार्स वगैरह के लिए। देन मेरी शादी भी उसी साल होनी थी। फिर काफ़ी समय वो अकेला रहा। लेकिन क्या बोला जाए, जैसे उसका नाम मैंने शैडो रखा था ना, मेरी परछाई, वैसे वो सच में मेरी परछाई बन के रह गया था। मैं जहाँ कहीं जाती मेरे पीछे पीछे जाता। कई बारी तो हॉस्पिटल भी आ जाया करता था। कोरोना का टाइम था, बट वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि मैं जहाँ जाऊँगी उसे पीछे पीछे आना ही है। और ये जो हमारा शहर है चक्रधरपुर, छोटा सा शहर है, प्यारा सा है, सब कुछ बहुत नियर बाय रहता है, तो कभी भी वो अकेले रहना पसंद ही नहीं करता था। और क्योंकि जब छोटा था शुरू में, तो मुझे भी लगता था कि ये मेरे साथ ही रहे और अकेले कहीं परेशान ना हो जाए। फिर मैं उसे लेके जाया करती, और कई बारी तो लोग मेरा नाम नहीं जानते थे, बट उन्हें इतना पता था हाँ उनके पास डॉगी है करके। फिर शैडो के थोड़े बड़े होने के बाद प्लूटो को भी लेकर आए थे। और प्लूटो ब्लैक कलर का था, बहुत ही प्यारा सा ब्लू आइज़ थी उसकी। लेकिन कभी कभी संयोग होता है ना कि आपके जीवन में सब बहुत सही चल रहा हो, लेकिन एक के बाद एक दुख आ जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। अप्रैल में प्लूटो चला गया 2021 में, और जुलाई 21 को फिर शैडो चला गया। एक के बाद एक जब दोनों चले गए ना, तो मुझे अपने को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और फिर जैसा मैंने पहले भी बोला है कि बस लग गया कि अब किसी को रखना ही नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, खास करके जो एल्डरली होते हैं, जब उनका पेट चला जाता है ना, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर उस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अब हमें रखना ही नहीं है पेट। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी आपको कि अगर आप नहीं रखिएगा ना, तो आप ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। फिर वो जो इमोशंस हैं, वो मेमोरीज़ हैं, आपको हॉन्ट करती चली जाएंगी, और फिर आप उससे आगे नहीं बढ़ पाइएगा। मैं मान रही हूँ इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद, वैसे तो भगवान करे आपके पेट्स की, जिनके पास भी है, बहुत लंबी आयु हो, बहुत खुशहाल ज़िंदगी हो। लेकिन अगर किसी कारणवश, क्योंकि ये आयु हमारे हाथ में नहीं है, आना जाना सबका लगा रहता है, और सब भगवान जब भेजते हैं तभी सेट करके भेज देते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद आप दूसरे पेट को ज़रूर लेके आइए, क्योंकि तभी आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप अपने पहले पेट की परछाई अपने दूसरे पेट में देखिएगा, तो बहुत हद तक आपके वो इमोशंस न्यूट्रल होंगे। और जब कभी भी आप उनको याद करेंगे, तो आपको लगेगा कोई नहीं ना, उसकी परछाई को अभी हम केयर कर रहे हैं, और जो अगला पेट आएगा वो भी आपको भरपूर प्यार करेगा, और बहुत हद तक आप नॉर्मल हो जाओगे। इसीलिए आप खास करके जो पेट लवर्स हैं, ज़रूर से ज़रूर, काफ़ी रेशियो कम होता है आज के ज़माने में, लोग नहीं प्रेफर करते हैं। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 3 रोटी की जगह 2 रोटी खाएगा तो उसको कुछ बिगड़ जाएगा, और वो 1 रोटी वो गाय या कुत्ते को अगर खिलाए तो उसका इनफैक्ट अच्छा ही होगा। तो इसलिए एक बार फिर से मैं क्या बोलूँ, काफ़ी दुख भरा समय था वो। अपने को लग रहा था कि नहीं संभल पाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि फिर जस्ट अगले ही दिन स्नोई मेरी ज़िंदगी में आ गई, और मैं स्नोई को शैडो की परछाई की तरह केयर कर रही हूँ। फिर किटी आ गई, और आगे भी ये सिलसिला चलते रहेगा। और भगवान करे आप सब और मेरे पेट्स भी सब हेल्दी रहें, खुश रहें।